सर, मेरा आज का सवाल ये है कि सदगुरु कहते हैं यदि आपका आनंदित, शांत और सुखद रहना बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है तो अपने अंदर आपके होने का तरीका निश्चित रूप से संयोगवश होगा। तो सर, इसमें मेरा सवाल ऐसा है कि हम सचमुच आज के दुनिया में देखते हैं, हम सभी भी लोग बाहर की दुनिया पर डिपेंड रहते हैं। मतलब आज हम घूमने भी जाते हैं तो इसलिए जाते हैं कि हमें इधर आनंद नहीं मिल रहा है और इधर सुख नहीं मिल रहा है, तो बाहर जाके आनंद और सुख प्राप्त होगा। तो हम क्या यह कर सकते हैं कि सर हम अपने आप में परमानंद कैसे स्वीकार करें कि हम हमारे में भी परमानंद है, और हम बाहरी स्थितियों पर न निर्भर करके हम कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं? हम देखते हैं कि अभी जो आनंद प्राप्त करते हैं तो सिर्फ साधु संत करते हैं, जो आम आदमी है वो नहीं करते। और हम भी आम आदमी में आते हैं, तो हम कभी कभी खूब दुखी रहते हैं, तो कभी कभी बहुत आनंदी रहते हैं। तो जो साधु संत है उनके जैसा रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या ऐसे रहना पड़ेगा, शादी नहीं कुछ? दोस्तों, आज योगेश जी ने बहुत गंभीर सवाल, क्या हमें खुश रहने के लिए साधुओं जैसा संन्यास लेना पड़ेगा? नहीं, आप संतों जैसी शादी भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। संतों ने तो संसार भी किया, प्रपंच किया, उनकी बीवी थे, बच्चे थे, प्रपंच करने के बावजूद भी वो संन्यास्त थे। तो संन्यास्त होने का मतलब अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर भागना नहीं है। त्याग जो कहा गया है, त्याग का मतलब है आप उस चीज को प्राप्त कर रहे हो, फिर भी आप उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे, उससे फायदा नहीं उठा रहे। आपको उससे कई अधिक कुछ और खुशियां देने वाली कोई और चीज़ है, इसलिए आप उसने छोड़ दिया। आमतौर पर एक सामान्य मनुष्य भी चीज़ों को छोड़ देता है,
नहीं छोड़ता। कि जब उसे नई चीज मिल जाती है, जब नई चीज चप्पल लेके आता है तो पुरानी चप्पल छोड़ देता है ना, कि दोनों साथ में पहनते हैं। चलो अच्छा रास्ता आया तो नई पहन ली, खराब रास्ता आया वापस पुरानी पहन ली, ऐसे तो नहीं करता ना। तो सामान्य मनुष्य भी जो चीज़ें पुरानी हो गई उसके बदले में उसे अगर नई चीज़ मिल गई तो उसे पुरानी चीज़ों को छोड़ देता। छोड़ना मतलब त्याग नहीं, त्याग का मतलब है उसके साथ भी रह सकते हैं आप, लेकिन उससे आसक्त नहीं है। तो खुशी और नहीं है तो और बहुत खुश। मैं हमेशा बोलता हूँ, आया तो वेलकम, नहीं तो वेलकम। दोनों चीज़ों में, दोनों अवस्था में जो खुशी प्राप्त करे वो संन्यस्त कहला। संन्यस्त की व्याख्या पहले ज़माने में अलग हुआ करती थी, क्योंकि उस ज़माने में समाज अलग तरीके का था, ज्ञान हर तरफ फैला हुआ नहीं था। अभी हर कोई कम से कम जानकारी तो प्राप्त करता है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी बदल गई। अभी जंगलों में शांति नहीं है, जंगलों में फार्म हाउस फैल गए, और फार्म हाउस भी नहीं है तो कुदरत कहर ढा रही है। कुदरत का सबसे खतरनाक रूप आपको जंगलों में देखने को मिलेगा, पहाड़ों में देखने को मिलेगा, जहाँ पहले शांति हुआ। तो क्या सुकून पाने के लिए, शांति पाने के लिए, आनंद पाने के लिए क्या संन्यस्त होना जरूरी है? बिल्कुल होना जरूरी है। लेकिन आपके दिमाग में जो धारणाएं हैं संन्यस्त होने की, वही बचकानी है। गिरवे वस्त्र पहनो, रिश्तों को छोड़ के निकल जाओ, भाग जाओ, जिम्मेदारियों को छोड़ दो। हमारे परंपरा में बहुत सुंदर उदाहरण, जो महान संत है जिन्होंने महाराष्ट्र में एक संतों की परंपरा शुरू की, वह निवृत्ति ज्ञानदेव सोपानवंत है। इनके जो पिता थे वह पहले ही साधु बन गए थे, विठल पंत उनका नाम है, और वो अपने गुरु के पास आश्रम में रहते थे और वो ध्यान करते थे, साधना करते थे। लेकिन साधु होने से पहले उनकी शादी हुई। तो जब ये गुरु को पता चला, उनके गुरु के पास उनकी पत्नी आई और उन्होंने कहा कि मेरे पति आपके पास में साधना कर रहे हैं, मेरा उनसे ब्याह हुआ है, तो मुझे उनके साथ संसार करना है, प्रपंच करना है, मेरा जीवन अधूरा है। तो कहते हैं कि गुरु ने उनको आदेश दिया, आपको जाकर आपका प्रपंच पूरा करना होगा। वो मानने के लिए तैयार नहीं, फिर भी गुरु आज्ञा थी, जाना था। उसके बाद में बच्चे हुए, पूरे समाज ने उन बच्चों को तिरस्कृत किया, उनको तकलीफ दी, वेदनाएं दी, ताने मारे, उनको अलग थलग कर दिया, उनके साथ बहुत ही कठोर व्यवहार किया। क्यों? क्योंकि ये एक सन्यासी के बच्चे हैं जो कि अधर्म है, और उन्हीं बच्चों ने पूरी दुनिया को धर्म सिखाया। इतिहास है ना, जो आज मराठी परंपरा की नींव है, वारकरी संप्रदाय की जो नींव है ज्ञानेश्वरी, वह ज्ञानेश्वरी उन्हीं द्वारा रचित है। तो हमें इसमें से क्या सीख मिलती है? इसमें यही सीख मिलती है कि संन्यस्त का मतलब जिम्मेदारियों को छोड़ के भागना नहीं है। संन्यस्त का मतलब है आसक्ति से भागना, किसी चीज के साथ बद्ध हो जा। यह प्रपंच है। प्रपंच वो नहीं है जो बाहर अभी हम कर रहे हैं, प्रपंच वो है जो हमारे दिमाग में चल रहा है। रिश्ते कहाँ हैं हमारे? क्या आप मुझे आपके रिश्ते दिखा सकते? ऐसे दिखा सकते? आप शायद उस व्यक्ति को खड़ा करेंगे जिसके साथ आपका रिश्ता है, लेकिन आप उसके साथ आपका रिश्ता नहीं दिखा सकते। वो रिश्ता आपके दिमाग में है कि नहीं? इसका मतलब प्रपंच जो है हमारा, वो कहाँ पर है? हमारे सोच में। प्रपंच वो नहीं है जो अभी घट रहा है। खा रहे, पी रहे, काम कर रहे, सब कर रहे, और उसको बोल रहे माया है। क्या करते? माया। आपने देखा होगा ना, जो कुछ जो दिखावे के साधु संत रहते हैं ना, जो दिखावा करते, जो ढोंगी रहते, वो लोगों को आप बोलो पैसे ले लेते और ऊपर से बोलते माया है, जगत माया है। ऐसे हुआ, एक साधु एक मंदिर के सामने बैठा और वहाँ से कोई सज्जन गुजर रहा था, उसके पास में नाग देवता की टोपली थी और सोमवार का दिन था। उसने कहा शंभो जय महादेव।
अभी ईश्वर का नाम लिया तो सज्जन पुरुष थे तो उन्होंने नमस्कार किया। बोले आपके पॉकेट में सबसे जो बड़ी नोट होगी उसका आप नाम देवता को दर्शन करो, अनेक नोट आपके पास आ जाएगी। बस दर्शन करने मात्र से उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला और 2000 की नोट निकाली। पुरानी बात है। तो उन्होंने वो नोट ले ली। पहले बोले आप दिखाओ, बोले नहीं नहीं आप दिखाओ, ईश्वर भी हो फिर भी नाम देवता है। गुस्से में आ गए तो लेने को देने पड़ जाएंगे। फिर उनको दे दिया। उस साधु महाराज ने उनकी टोपली में 2000 रुपये डाल दिए। सज्जन बोले मेरी नोट तो दे दो। वो बोले नहीं, अभी वो नाम देवता ने ले लिया। नाम देवता को आपकी भेंट मंजूर हो गई, अगर आपको चाहिए तो आप ले लो। तो ऐसे ठगा जाता है। ऐसे ढोंगियों से आप क्या अपेक्षा करेंगे? और ऐसी ढोंगियों लोगों ने ये प्रपंच और माया जो है वो लोगों के ऊपर थोप दी। जो प्रवचन देते हैं ये जगत माया है और खुद माया जमा करती। तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि माया वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। पैसा माया नहीं है, पैसे का लालच माया है। पैसे का मोह, उसको पकड़ के रखने का जो स्वभाव है वो माया है। क्योंकि पैसा आपको आनंद नहीं देगा कभी। पैसे के जरिए चीज़ें लाई जा सकती है। पैसे के जरिए आप थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा आप सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं बस। बाकी पैसों से आपको सुख नहीं मिलेगा, पैसों से आपको आनंद नहीं मिलेगा, पैसों से आपको शांति नहीं मिलेगी। तो आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है कि असली माया क्या है। असली माया है जो हमारे दिमाग में चल रही है और 24 घंटे हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। वो अगर आप शांत कर सके तो अपनी माया का जाल तोड़ते हैं। आपके दिमाग में तभी विचार आनी चाहिए जब आपको जरूरत हो। बाकी वक्त आपके दिमाग शांत होना चाहिए, बस कुछ नहीं, खाली। तो सदगुरु यही तो कह रहे हैं, यदि आपका आनंदित, शांत और सुखद रहना बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है तो आपके अंदर आप ऐसे रहेंगे, जो भी रहेंगे वो संयोगवश रहेंगे, इत्तेफाक से रहेंगे, बाय एक्सीडेंट। अभी यहाँ पे एक मजेदार बात है, देखिए हमारा जो मन जो काम करता है वो खुद के बारे में काम करता है कि दूसरों के बारे में? मन आपके बारे में क्या सोचता है? कभी नहीं। वो कहाँ सोचता है? दूसरों के बारे में। संदर्भ आपका ही रहता है लेकिन सोचता बाहर के बारे में। मन हमेशा बाहर की दुनिया की वजह से सक्रिय रहता है। आप जंगल में चले जाओ तो मन क्या करेगा? धीरे 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 शांत हो जाए। आप अगर बोलने के लिए आपके साथ कोई नहीं है या आप किसी से बात भी नहीं करते तो धीरे धीरे आपको शब्द भी याद नहीं आएंगे। इसलिए जो कर्ण बधिर होता है ना, वो गूंगा भी होता है। जो बहरा होता है वो अपने आप गूंगा हो जाता है। क्यों? वो गूंगा नहीं होता लेकिन वो गूंगा बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग, हमारा जो वोकल कॉर्ड है, जो स्वर यंत्र है, वो आवाज़ तभी निकालेगा जो स्वर उसने सुने वो उसको कॉपी करता है। वो खुद सुरों को निर्माण नहीं करता। आपने अगर बचपन से गुजराती सुनी है तो आप गुजराती बोलेंगे। अगर आप बचपन से अगर पंजाबी सुन रहे हैं, बचपन से आप तमिल सुन रहे हैं तो आप वही बोलेंगे, चाहे कितनी मुश्किल क्यों ना हो। क्यों? वो स्वर आपने सुने। तो आपके दिमाग में जो जो चीज़ें जा रही हैं वही बस बाहर आ रही। अगर बाहर से नहीं आएगी तो अंदर खड़ी हो जाए। यही राज है। आज हमारी खुशी, हमारी शांति और हमारा आनंद सब कुछ बाहर के लोगों पर निर्भर है। लोगों पर निर्भर है, चीज़ों पर निर्भर है, परिस्थितियों पर निर्भर है। अगर मेरे साथ अच्छी बात करेंगे लोग तो मेरा मूड अच्छा रहता है। अगर मेरे साथ कोई गलत हो गया एकदम से मेरा मूड ऑफ हो जाता है। ऐसे होता है कि नहीं? कोई तो ऐसे रहते हैं, उसके सामने किसी ने किसी के कान के पास में अगर मुंह भी लेके गया, मेरे बारे में ही बोल, क्या बोल, मतलब यह समस्या है क्योंकि हमने अपने आप को ऐसे बना दिया। तो बाहर से हमें चीजें नियंत्रित कर रही है, बाहर से हमें विचार प्रभावित कर रहे हैं। तो हमारा पूरा कंट्रोल कहां पर है? क्यों? क्योंकि हमने मन को ऐसे बनाया। आपने मन में जो भी विचार डाले हैं, जो भी जानकारी डाली है, मन उसी को प्रोसेस करता है। इसी को माया कहती है भी और नहीं भी। आप सपना देख रहे, जब वो सपना देख रहे होते हैं तो वो सपना पूरी तरह सच मालूम होता है कि नहीं होता है? हेलो, जब जाग जाते तो खुद पर क्या आती? हंसी आती कि नहीं आती? क्यों? मैं तो
सपने में था, मैं तो रास्ते से जा रहा, मैं तो भेलपुरी खा रहा। अरे गाने में है, असलियत में नहीं। हाँ है कि नहीं? चांद तारों को तोड़ के लाऊंगा, जरा बैंगन तो तोड़ के आ। इसे बैंगन तोड़ने में नानी याद आ जाती है, पर चांद तारों की बात कर रहा है। हाँ, गाने तक तो ठीक है कि माया। जैसे बॉलीवुड हॉलीवुड में अभी क्या है, पहले तो शूटिंग भी क्या करते थे, कम से कम अभी शूटिंग भी नहीं करते, अभी सब ग्रीन इफेक्ट देते हैं, सब एनिमेशन हो रहा है। अभी असली क्या और नकली क्या पता चलने में अभी बहुत मुश्किल हो जाए। तो इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दुनिया बेवकूफ़ बनेगी। आज तक असली दुनिया चल रही थी, इसके आगे तो असली माया का जाल शुरू हो जाएगा। पहले माया का जाल सिर्फ दिमाग में रहता था, अभी असलियत में उतर जाए। सोशल मीडिया पे आज की तारीख में 20 से 30% जो डेटा है पूरा क्या है, आर्टिफिशियल है, एडिटेड है, बना बनाया हुआ। अभी सिनेमा जो आ रहे हैं उस सिनेमा में कम से कम 20 से 30% क्या होता है, विजुअल इफेक्ट होते हैं। विजुअल इफेक्ट, दिखावा होता है, असलियत में नहीं होता। जैसे बाहुबली में जो सीन बनाए गए वो कितने असली मालूम होते। असलियत में अगर ऐसे स्टंट करने लगे, एक ही सिनेमा में 5-5 हीरो लगेंगे। मैंने जुड़वा सुने हैं, मैंने 3 भी सुने हैं, मैंने 4-5 नहीं सुने। तो कहाँ से लाए हीरो? क्लोन करने पड़ेंगे। तो सवाल यह है कि यह जो दुनिया है वो माया है, और ये माया का जाल हमारे दिमाग में रचा जा रहा है, और उसी से हमें मुक्त होना है। अब उसी से मुक्त होना है मतलब बाहर की दुनिया के बारे में जो सोच चल रही दिमाग में, उसको छोड़ना है, उसको तोड़ना है। जो आज तक दुनिया के बारे में ज़्यादा संवेदनशील रहा है, उसकी सोच के बारे में, धारणाओं के बारे में, वो कभी शांत नहीं हो सका। झगड़े किस वजह से होते? एक दूसरे की वजह से नहीं होते, तीसरे की वजह से। क्या ऐसा नहीं है? हमेशा झगड़े की वजह क्या होती है? उसके सामने तूने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसके सामने, लोगों के सामने तूने मुझे अपमानित क्यों किया। अकेले अकेले में करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अकेले अकेले में गाली भी दो, अकेले अकेले में मार भी दो, पीट भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसके शूटिंग निकाला जाए, उसको लोग अगर देखे, तो बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर हम किसके बारे में संवेदनशील हैं? बाहर की दुनिया के। लोग बोलते हैं ना, अगर आपको कुछ डांटना है ना तो अकेले में डांटो। मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया, अकेले में क्यों डांटो? नहीं, लोगों में डांट दिया ना तो इज्जत चली जाती है। तो अकेले में डांटने से क्या इज्जत आ जाती है? आपके पास में ये डर क्यों है लोगों का? लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे तब आप खुद को रिस्पेक्ट करेंगे। अगर ऐसा है तो आप कभी भी जीवन में सुखद अनुभव नहीं करेंगे। दुनिया आपको रिस्पेक्ट करेगी तो आप करेंगे, दुनिया नहीं करेंगे तो आप खुद को नहीं करेंगे। तो खतरनाक है। और यही बोल रहा, आप समझो खाना खा रहे, ये सब खा रहे, एक ही प्लेट खा रहे, लोग बोलेंगे अरे कितना बकवास है, और आपको अच्छा लग रहा है, फिर भी लोग क्या बोल रहे हैं, कितना बकवास है, आप तुरंत नीचे डाल। क्यों? सब बोल रहे हैं इसलिए इसको भी बकवास लग रहा है। बात समझ में आ रही? तो ये समस्या है। समस्या यह है कि आज हर चीज़ बाहर से तय हुई। अरे मैंने कुछ कपड़ा ले लिया तो मैं उससे तुलना करता, किससे? कि मेरे दोस्त ने कैसा कपड़ा पहना है, उससे ये कैसा है। मैंने कोई चीज़ ले ली तो मैं दूसरों से तुलना करता, मैंने कोई गाड़ी ले ली तो मैं दूसरों से तुलना करता। हमें ये उसके अंदर जो चीज़ रहती है कि इससे खुशी क्यों नहीं मिलती, क्योंकि मेरे से बेहतर किसके पास है, मैं दूसरों से बेहतर लेके आया, ये नहीं, दूसरों के पास मेरे से भी बेहतर है। ये दुख का कारण नहीं है क्या? नहीं। आपके पास अभी मनपसंद सब्जी खा रहे, लेकिन दूसरों के पास उससे भी बढ़िया है, तो आपको आपकी सब्जी फीकी लग रही है। क्यों? उसके बहुत अच्छी है। जब तक आपके पास सबसे अच्छा है तब तक आपको बहुत अच्छा लगता है। जिस वक्त आपसे अच्छा किसी के पास हो जाए तो आपको दुख होने लगता है। उसी चीज़ से आपको आनंद हो रहा था, उसी चीज़ से आपको दुख हो रहा है। मतलब चीज़ों में आनंद और सुख और दुख छिपा है ही नहीं है, आपकी सोच में। ठीक किसे करना पड़ेगा? रुखी सुखी ही क्यों ना, आप अगर दिल से खा रहे, अरे मैं खा रहा हूँ, दुनिया छोड़ दो, दुनिया मैं खा रहा हूँ, उसी में मैं खुश हूँ। हाँ, ये रूखी सूखी रोटी मेरे लिए पंच पकवान। खाना स्वादिष्ट लगने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? भूख की तरफ चाहिए। खाना स्वादिष्ट नहीं चाहिए आती, भूख की तरफ कहाँ से आती है?
अंदर से। और खाना कहाँ से आता है? बाहर से। अगर आपके पास प्यास की तरफ हो तो आप कैसे भी पानी बगैर शिकायत किए गटर जाओगे। जंगल में चले जाते हैं तो कहीं से भी पानी मिल जाए पी लो, मर भी जाए तो भी चलेगा, लेकिन पी के मरेंगे। सही है? तो मतलब जो भी है जीवन, जो अंदर से है, आपको जो भी जीवन का अनुभव हो रहा है वो अंदर से हो रहा है। अगर अनुभव आपके अंदर से हो रहा है तो परिणाम भी आपके मर्जी के चाहिए। परिणाम आपकी मर्जी के चाहिए, लेकिन परिणाम तो आपकी मर्जी के बगैर होते, विरुद्ध होते। क्यों होते? क्योंकि आपने आपकी सब मर्जी कहाँ रखी है? बाहर की दुनिया में। उसके ऊपर निर्भर रखा है आपने कि आज का दिन कैसा रहेगा, कल देखेंगे। कल क्यों देखेंगे? अभी देखेंगे। कल का दिन भी बढ़िया रहेगा। क्यों? जैसा आएगा उसमें बढ़िया रहेगा। दिन आएगा मतलब बढ़िया ही रहेगा। हेलो, ऐसी खुशी चाहिए। तो सब लोग तो यही कह रहे हैं कि अगर आज आपके जीवन में सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, आपका सम्मान हो रहा है, अपमान हो रहा है, सफलता मिल रही है, असफलता, ये सब चीज़ें आपके बारे में क्यों हो रही है? आप सही नहीं कर रहे, अपने आप हो रहा है। किसान बोलता है मेरे ये फसल अपने आप आ गई। अच्छा, तू भी अपने आप हो गया ना? नहीं ना। उस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, उस पिता ने तुम्हारी माँ का तुम्हारा पालन पोषण किया, उसने दर्द से पैदा हो गया, साल 1.5 साल दूध पिया, माँ ने खून से दूध बनाए, वो तुझे पिलाए। तो ऐसे ही नहीं हुआ। अगर तो ऐसे ही नहीं हो सकता तो फसल ऐसे कैसे आएगी? ये अगर समझ में आ गया, कहीं टीला हो रहा है तो कहीं गड्ढा तो हो रहा है ना। अगर आपके अकाउंट में पैसा आया है तो किसी के अकाउंट से कम हुआ है। हेलो, नहीं, मेरे अकाउंट में अपने आप पैसा आ गया, डरो मत जाएगा। शुद्ध समित है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि कभी भी अपने आप कुछ नहीं होता, हम करते हैं। तो हम करते हैं तो दुख भी हम हमारे लिए पैदा करते, अशांति भी हम पैदा कर, परेशानी भी हम पैदा कर। तो आपने पूछा कि आनंद को, शांति को और सुखद कैसे बनाए रखिए। आपका पहली बार बताया तो समाधान नहीं हो, एक बार और कोशिश करते हैं। सुखद अनुभव करना यह शरीर का स्वभाव है। दुखद या सुख, शरीर कैसे होता है? कभी कभी दर्द में रहता है, कभी कभी सुख में रहता है। अभी शरीर सुख में कब रहता है? शरीर सुख दे रहा है या दुख दे रहा है, ये अनुभव किसको हो रहा है? शरीर को या मन को? बताइए बताइए। शरीर सुख में है, यह अनुभव शरीर को हो रहा है या मन को हो रहा है? शरीर। बताइए किसको हो रहा है? आपको अनुभव कैसे हो रहा है? समझो यहाँ पे मैंने बर्फ रख दी, तो किसको अनुभव हो रहा है कि बर्फ ठंडा है? शरीर को हो रहा है। शरीर को हो रहा है। अनुभव कौन कर रहा है? दिमाग कर रहा है। कौन कर रहा है? दिमाग। इसका जो अनुभव है वो यहाँ पर नहीं हो रहा, अनुभव यहाँ पर हो रहा है। अगर अनुभव यहाँ होता तो जब आपको यहाँ पर एनेस्थीसिया दिया जाता है और यहाँ भूल दी जाती है, तो यहाँ का अनुभव यहाँ क्यों नहीं होता? क्यों नहीं हो? मतलब अनुभव यहाँ नहीं हो रहा है। हाँ, घटना यहाँ घट रही है, लेकिन अनुभव यहाँ हो रहा है। अगर ऐसे नहीं होता तो पेन किलर का कोई काम ही नहीं होता। पेन किलर क्या करता है? जहाँ पेन हो रहा है, जहाँ दर्द हो रहा है, उसका जो ब्रेन के साथ कनेक्शन है उसको काट देता है। बस, दर्द तो अभी हुई हो रहा है, लेकिन आपके दिमाग को पता नहीं चलता है। तो पेन किलर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। मेरे हिसाब से पेन किलर मतलब बेवकूफ़ की गोलियाँ, बेवकूफ़ बनाने की गोलियाँ हैं। जो लोग हमेशा पेन किलर लेते हैं ना, वो एक ना एक दिन बेवकूफ़ बन ही जाते। बाद में पेन किलर खा के ये पेन खत्म नहीं हो, समझ लेना। तो अनुभव दिमाग में हो रहा है। मतलब शरीर का जो सुख है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? दिमाग के ऊपर। आप दिमाग में कैसे सोचते? समझ लीजिए, आप हर अनुभव को सकारात्मक ले रहे। देखो ठंड लग रहा है ना, देखो आपने एक बात सुनी होगी ना, क्या कि जो मिलेनियर्स होते हैं ना, बिलियनियर्स जो अरबपति होते हैं, वो आइस क्यूब चैलेंज लेते। मतलब बाल्टी में पूरी बर्फ भरते और आपने ऊपर से उंडेल लेते। आप कम से कम ठंडे पानी का तो ले लो। आप में से कितने लोगों ने पूरी तरह सर्दी के मौसम में ठंडा पानी अपने सिर के ऊपर डाल के देखा है? कितने लोग हैं आप में से? सर मर गए तो नहीं मरेंगे, डरिए मत। आपको शायद पता नहीं, आप
50 सेकंड के लिए आपके दिमाग के ऊपर, सिर के ऊपर ठंडा पानी डालो तो 50 सेकंड बाद आपका दिमाग गर्म हो जाता है, तो ठंडा पानी आपको अच्छा लगने लगता। तो आपके सिर के ऊपर ठंडा पानी गिरना यह आपकी सेहत के लिए सबसे अच्छा है, दिमाग की सेहत के लिए सबसे अच्छा है, हमेशा याद रखिए। जो छोटी छोटी नसें होती है दिमाग की, उसके अंदर खून चला जाता है। जो दिमाग पर गर्म पानी डालता है उसका दिमाग धीरे धीरे ठंडा होगा। दिमाग गर्म रहना चाहिए, ठंडा, दिमाग के अंदर गर्मी होनी चाहिए तभी वो काम करेगा। गर्मी यानी ऊर्जा, ऊष्मा होनी चाहिए ना आपके अंदर। गर्मी में उस बात की गर्मी नहीं कह रहा, क्रोध की या उस तरह की नहीं, चंचलता की नहीं, गर्मी यानी ऊर्जा। आपके दिमाग में जब ऊपर से ठंडा पानी गिरेगा तो ये शरीर क्या करेगा, वहाँ जल्दी से क्या भेजेगा, खून का बहाव भेजेगा। तो उससे क्या होगा, जो छोटी छोटी नसें हैं उसके अंदर तक खून चला। अब गर्म पानी डालेंगे तो वहाँ से खून नीचे चला जाए, इसलिए सर के ऊपर कभी गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। हमेशा आप ठंडे पानी से नहाना इसीलिए चाहिए, ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर तरफ जानी चाहिए, ऊपर से नीचे नहीं। तो दिमाग में हमें पूरे अनुभव होते हैं। तो शरीर का सुखी होना या दुखी होना ये किसके ऊपर है, पूरी तरह दिमाग को। दिमाग को हमेशा ठंडा रखना चाहिए, दिमाग खून से गर्म होना चाहिए, सोच से नहीं। तो आपको यह, पहले आपको देखा होगा, आप इंजन रहता है ना, किसी भी डीजल इंजन वगैरह रहता है, उसके अंदर कूलेंट रहता है, मालूम है आपको क्यों रहता है? वो इंजन गर्म तो होगा ही, तो उसको ठंडा रखने के लिए कूलर काम करता है, वहाँ कूलेंट काम कर, वो उसमें से हीट को सोख लेता है, बाहर छोड़ देता है। इस तरह आपको ऊपर से पानी डालना चाहिए दिमाग के। क्यों? दिमाग में ही पूरे अनुभव हो रहे हैं। अगर आपको शरीर को सुखद रखना है तो शरीर के साथ क्या हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस अनुभव को दिमाग कैसे ले रहा है इससे फर्क पड़ता। तो सुखद, शरीर को सुखद करने के लिए क्या चाहिए, दिमाग ठंडा चाहिए। और दिमाग को ठंडा रखने के लिए खाना वैसे खाना चाहिए, नहाना वैसे चाहिए, पानी वैसे पीना चाहिए। आप अगर फ्रिज का पानी पिएंगे तो फ्रिज के अंदर हीट होता है, पानी तो ठंडा होता है लेकिन उसका जो तासीर होता है, जो उसका गुण होता है वो गर्म होता है, मतलब आपके शरीर में जाकर वो हीट छोड़ता है। मुंह में तो कैसा लग रहा है, आइसक्रीम जो होती है, आपको देखा होगा आइसक्रीम हमेशा कब खाई जाती है, ठंडी में, लेकिन लोग कब खाते हैं, गर्म। आइसक्रीम ठंड में खानी चाहिए, क्यों? उसके अंदर हीट होता है, हमें पता ही नहीं। हम अगर उल्टी पुल्टी चीज़ें करेंगे तो ये तो होना ही है। तो समस्या यह है कि दिमाग को आप ठंडा रखेंगे तो हर अनुभव आपको सुखद होगा, आपके अंदर शांति पैदा होगी मन के अंदर। क्यों? अगर शरीर अगर सुखद है तो मन भी कैसे रहेगा, शांत रहेगा। शरीर अगर तकलीफ में है तो मन भी कैसे हो जाता है, चंचल हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है। देखो, आप इस शरीर के बारे में जो अनुभव करते, तीखी चीज़ें कुछ लोगों को अच्छी लग रही है, तीखी चीज कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ लोगों को मीठी चीज़ अच्छी लगती है। अभी मैं अनुभव बताता हूँ। एक बार ऐसे हुआ, 6 महीने का एक ऐसा काल आया, उस वक्त थोड़ा बदलाव हो गया। मैं पहले तीखा, थोड़ा भी तीखा अगर कुछ हो गया तो मैं खा नहीं पाता था, मेरे शरीर रिएक्ट हो जाता था एकदम से, मेरे पेट में ठहरता ही नहीं था, वो खाना ही ठहरता नहीं था, इतना तीखा हो गया कि खत्म। मैं खा ही नहीं पाता था, और खा गलती से गया भी फिर भी वो पेट में नहीं रुकता था। फिर एक बार बीच में ऐसा पैच आया, पता नहीं कैसे आ गया, मैं अचानक से मिर्च खाने लगा, और इतनी खाने लगा कि जो बाकी लोग जब मुझे दे रहे कि सब्जी दे रहे खाने के लिए, और उनको बाद में पता चला कि ये बहुत तीखी हो गई तो डर रहे, पूरे पसीना हो गए। बाद में पता चला इसने तो पूरी खा ली, कुछ कंप्लेंट भी नहीं, कुछ शिकायत भी नहीं, और मेरे को ऐसे देख कि कहाँ से आ गए, वही है क्या ऐसा? क्यों? क्योंकि मैं इतना तीखा खा रहा था, मैं मिर्चियाँ खा रहा था अलग से। तो 6 महीने में मेरा स्वभाव भी बदल गया, मैं ऐसा क्रोधी हो गया एकदम से, इतना कोपिष्ट और तपिष्ट हो गया, थोड़ा कुछ हो गया है कि मैं एकदम से चिढ़ जाता था। फिर बाद में मैंने खुद का आकलन किया, अरे ये खाना मेरा बदल गया तो मेरा स्वभाव भी बदल गया, मैंने खाना बदल दिया, स्वभाव भी बदल गया। मैं वही बोल रहा हूँ, शरीर आपका जिस अवस्था में, उस अवस्था में आपका मन रहता है। तो मन का जो शांति, मन की शांति है, वो पूरी तरह कहाँ से शुरू होती है, शरीर से। फिर शरीर आपको सुखद, शरीर सुखद कैसे रखेंगे, मैंने बताया आपको अभी,
खाना आप सात्विक खाओ, ठंडे पानी से नहाओ, ज़्यादा एसी हो, जो रूम टेम्परेचर हो उसमें एडजस्ट करने की उसको आदत लगाओ। थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन एकदम से ठंड, एकदम से गर्म, ऐसे माहौल उसको जानबूझ के मत दो शरीर को। उसको आसपास के मौसम में ढलने दो, वो अपने आप एडजस्ट कर लेता है। उसने अगर शिकायत भी कर ली तो ज़्यादा ध्यान मत दो, शरीर शिकायत करेगा। सदगुरु तो ऐसे कहते हैं कि अगर आप बेड में चले गए तो इतनी शिकायत करनी चाहिए आपके शरीर ने कि वहां जाकर वो मरना चाहिए। आपको पता भी नहीं चलना चाहिए कि आप बेड कर कब आया और कब सो रही। या तो आमदाई गीत गाना पड़ता, सो जा, फिर खुद सहलाता है। मैंने कोई ऐसे देखे कि शाम को गाने लगाती, कम से कम सो जाए। कोई गोलियां खा, करवटे बदलते रहे सारी रात, क्यों परेशान। तो नींद ऐसी कब आएगी आपको, थका उसको। आपको अगर रात में नींद नहीं आ रही ना, तो आपको मैं सलाह देता हूं उठने, अपने घर में गोल गोल चक्कर मारना, उससे कुछ काम करवाने का, उसको कुछ पढ़ने देने का। जिस चीज़ से आपको परेशानी होती है वो चीज़ उससे करवाओ शरीर से। वो बोलेगा नहीं मैं सोता हूँ, आपका ही शरीर सरेंडर हो जाएगा। ऐसे ऐसे करो। तो शरीर जो है उसको कंट्रोल में ले लो और उसको आप सुखद बनाओ, तो मन शांत हो जाएगा। और मन अगर शांत हो गया आपका, तो आपको उसके परे का चित्त दिखेगा जो हमेशा आनंद में रहता है। वो है आपका चित्त, और जिसे हम चेतना कहते हैं। तो चेतना हमेशा आनंद में रहती, वो आनंद में है, लेकिन मन की वजह से और शरीर की परत की वजह से वो आपको नजर ही नहीं दिया। आपके अंदर वो आनंद छिपा है। आपने जब कभी भी किसी को खुश होते हुए देखा है तो आपके अंदर से भी क्या आता है, आनंद आ जाता है, आता है ना। किसी को आप खुश देख रहे हो तो आपका दर्द आप भूल जाते। कोई हंस रहा है, खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, कोई मजाक कर रहा है, तो आपके अंदर का दर्द आप क्या हो जाते, भूल जाते। तब आपके शरीर का दर्द और मन की अशांति कहाँ चली जाती, कभी सोचा है आप? तो वो को वही रहती है, शरीर का दर्द भी वही रहता है, मन की अशांति भी वही रहती है, लेकिन आपके अंदर की जो चेतना का, जो चित्त का जो आनंद है, वो आनंद किसी और की आनंद की वजह से जाग गया। जैसे आपको दूसरे का दुख देखकर अपना दुख याद आ जाता है, दूसरे का दर्द देखकर आपका दर्द आपको अनुभव होने लगता है, उसी तरह दूसरों का आनंद देखकर आपको आपके अंदर का आनंद भी प्रतीत होने लगता है। इसका मतलब वो अंदर है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसका चयन कर। आपके किचन में मिर्च भी है, गुड़ भी है, नमक भी है, आपको क्या डालना है? आज का दिन है आपका, उसमें मिर्च डालनी है तो दिन भर तर 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 करोगे। नमक डालोगे तो दिन भर पानी पीते रहोगे। मिर्चा डालोगे तो खुश रहोगे। तो अपने दिमाग से अपने शरीर में अच्छी चीजें डालो, यह आपके हाथ में। दुनिया चाहे कुछ भी कर रही हो, हमें क्या, हमारे साथ कुछ भी क्यों हो रहा है, बाहर से हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका अनुभव कैसे करना यह पूरी तरह हमारे हाथ में। उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करना या रिस्पॉन्ड करना ये मेरे हाथ में। सामने वाला गाली दे सकता है, वो उसका काम है, वो उसके पास जो आता है वो देगा। आपके पास अगर 100 के नोट है तो आप क्या करेंगे, 200 के देगी क्या? नहीं, 100 के देंगे। तो उसके पास गालियों का भंडार है, वो गाली दे रहा है, आप उसका भंडार क्यों जमा कर रहे? वो दे रहे हैं, आप ले रहे हो और फटाफट डाल रहे पॉकेट। डालो डालो, दिमाग में डालो, इधर उधर कचरा डालो डालो, और ऊपर से बोल रहे उसने मुझे इतने गालियां दी, तूने ली क्यों? उसने मेरा अपमान किया, तूने क्यों करने दिया? उसने की, अरे उसको करने दो, तूने क्यों अपने आप से लिया हो? जब आप उसके बारे में ध्यान देते हो तो आप उसके जैसे हो जाते हैं। ध्यान आपसे ऊर्जा खींचता है, हमेशा याद रखना। और ध्यान नहीं देना, आप बोलेंगे सर लोग करेंगे, परिस्थिति आएंगे तो क्या करेंगे, ध्यान नहीं देना, ध्यान ही मत दो। आपके छाती पर सांप भी चढ़ जाए ना, ध्यान मत दो, कुछ नहीं करता हो। ध्यान, बस ध्यान मत दो। ध्यान देंगे तो डरेंगे। कल एक जज के यहाँ चोरी हुई बहुत बड़ी, आपने देखी होगी, शायद सुनी होगी, पता नहीं। तो वो गांव गया था और जिस हॉल में वो सोया था बेड में, वहाँ पर सीसीटीवी लगा था। कोई लुटेरे आदमी आए, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, उनके हाथों में शस्त्र थे बड़े बड़े, 3 लोग थे। एक दरवाजे पे रह गया, एक उस जज के सामने ऐसा हथियार ऊपर करके खड़ा हो गया, ये उड़ गया कि उसके सिर में मार देंगे। और तीसरा लूट नहीं रहा। 20 मिनट तक ये वारदात चलती रही। 20 मिनट में 2-3 बार
वार्निंग बेल बजी। जब उन्होंने कपाट खोला, तिजोरी खोली, उन्होंने पैसे लिए, जवाहरात लिए और 20 मिनट बाद निकल गए। तब तक ये जज पालता बोलते ना ऐसे पड़ा हुआ था, वैसे ही सोया था, उठा ही नहीं। इतना गहरी नींद में सोया था कि सोने का नाटक कर रहा था, उसे ही पता है। लेकिन बच गया। क्या हो गया? क्यों बच गया? शांत रहा, ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान गया तो रिएक्ट भी नहीं हुआ, बच गया। मैं तो चला जाता ऊपर। यही समस्या है। समस्या हमारी यही है कि हमारा जो मन है वो ध्यान वहाँ पे खींचता है, हमारा ध्यान वहाँ खींचता है, हमें वहाँ लेके जाता है, हमारी चेतना को वहाँ लेके जाता है। जब हमारा मन उस तरफ ध्यान लेके जाता है तो वो चीज़ हमारे अंदर उतर जाती है। आपके सामने जय, आपने अगर उसको चखा ही नहीं तो आपके ऊपर असर करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। सामने वाले ने आपके साथ कितनी भी बुरा बर्ताव किया, अगर आपने उसको अगर ध्यान ही नहीं दिया तो वह आपके ऊपर कुछ असर नहीं करेगा। इसे ही संन्यस्त के, वो लाख करे, आप कुछ होने ना दो, आपके हाथ में है। वो बोले वो पीट भी रहा है, पीटने दो। किसको पीट रहा है? वो पीट किसको रहा है? शरीर को पीट रहा है, पीटने। आप बोलेगी इससे तो फिर हिंसा हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आप उसका सामना कर सकते हो तो करो, लेकिन सामना करते करते आप उसके वश में ना चले जाना। उलझना अगर आप चाहते हो तो आप ऐसे उलझो कि प्रभाव उसके ऊपर हो। अगर आपके ऊपर प्रभाव हो रहा है तो अलग तरह। तो इसका मतलब है आप जीवन में अगर सुखद आपका अनुभव करना चाहते हो, मन को शांत रखना चाहते हो, चित्त को आनंदित रखना चाहते हो, तो आप बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित ना हो, नहीं तो आपका जीवन एक इत्तेफाक बन जाए, एक्सीडेंट। कब क्या होगा पता नहीं। आपका जीवन आप जैसे चाहेंगे वैसे होना चाहिए कि इत्तेफाक से होना चाहिए? आप जैसे चाहेंगे वैसे होना चाहिए। तो अगर आपको परिणाम आपके चाहिए तो आपको बाहरी प्रभाव से खुद को रोकना होगा। और बाहरी प्रभाव तो करेंगे, आपका प्रभाव पड़े ऐसा अगर आपको चाहिए तो आपको बाहरी प्रभाव से बचना होगा। जानकारी लेना, सबको सुनना, सबको देखना, लेकिन उसके साथ रिश्ता नहीं बना, उसमें उलझ मत जा। और ये उलझन ही जीवन को क्या करती है? दुखी बनाती, अशांत बनाती। तो सदगुरु ने हमें ये रहस्य बताया आज कि आप जीवन में हमेशा आनंदित रह सकते हो, हमेशा शांत रह सकते हो, हमेशा सुखद रह सकते हो। सिर्फ आपको बाहरी प्रभाव से उसको क्या करना है? अच्छा, तो आपका जीवन एक सही दिशा में चला जाए, जो आप जहाँ जाना चाहते। मैं भी